हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मस्ट डू 20 MCQs के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज सिंगल किंगडम कंटेन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथानोजेनिक आर्के बैक्टीरिया। तो दोस्तों मिथानोजेंस और साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आते हैं? ये हमारे मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो आपका दोस्तों इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मेटाफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर मेटाजोआ। तो दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हमको एनसीईआरटी में क्लोरेला का एग्जांपल मिलता है, तो उसको क्या है प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो आपके प्रोटिस्टा में आएंगे। अगला है, अब आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रीजंस फॉर द फैक्ट दैट नाउ साइनोबैक्टीरिया आर केप्ट इन मोनेरा एंड नॉट इन प्लांटे, दे आर प्रोकैरियोट्स। तो ये तो सही बात है कि हमने उनको मोनेरा में इसलिए रखा क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं और उनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन का है, सेलुलोज का नहीं है, इसीलिए मोनेरा में रखा। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। कुछ बैक्टीरिया में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग देखी जाती है, इसीलिए हमने उनको मोनेरा में रखा। तो 1 2 3 आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैच करना है। तो दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस, कॉकस से आपको दोस्तों पता चल जाएगा स्पेरिकल की यहाँ पर बात हो रही है, तो 2 का 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। ई कोलाई तो दोस्तों आप जानते हैं रॉड शेप्ड होता है, और ट्रेपोनीमा दोस्तों आपका हेलिकल होता है, तो आपका 3 का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया। एज अ ग्रुप दे एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि जो मोनेरा है उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। तीसरा है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट। तो ये भी सही बात है। चौथा दोस्तों आपका गलत है कि समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपका ये डी जो है इनकरेक्ट है, तो इसीलिए वही करेक्ट भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायटम्स हैव लिफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट बिकॉज। तो दोस्तों डाइटम में क्या होता है, सेल वॉल होती है सिलिका की, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इसीलिए उनके लार्ज डिपॉजिट हमको देखने को मिलते हैं। डाइटेमियस अर्थ भी हम इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है फंजाई के बारे में क्या सही है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो ये तो उसके बारे में सही बात है। डाइकोरियन स्टेज, तो ये भी उनके बारे में सही बात है। N+N दोस्तों फंजाई में देखने को मिलता है, एस्कोर बेसिडियोमाइसिटीज़ में। इसके बाद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, तो ये भी सही बात है, आप बहुत पहले से जानते होंगे ये बात। तो अंडरगो न्यूक्लियर माइटोसिस, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो 1 2 3 4 आपका ये सारे सही स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज यूनिक टू फंजाई, सेल वॉल्स ऑफ ग्लूकन एंड काइटिन। तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया दोस्तों कि जो ग्लूकन्स और काइटिन की जो सेल वॉल है वो सिर्फ आपको फंजाई में देखने को मिलेगी। लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो दोस्तों आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। मैनिटॉल एंड ग्लाइकोजन है एज स्टोरेज प्रोडक्ट, ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लाई, ये भी आपको देखने को मिलता है बहुत जगह। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। वायरस हैज़ अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमीर्स। तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि जो वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जो छोटे सब यूनिट होते हैं उनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। अगला है द कोर हैज़ द जेनेटिक मटेरियल ईदर RNA और DNA और बोथ। तो ये दोस्तों ये बोथ की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि NCERT में दोस्तों हमको दिया हुआ है नो वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म्स हो सकते हैं। और डी भी सही स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस। तो बहुत सारी वायरसेस हमारे पास है। अगला है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट आर। तो दोस्तों सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन है, हमारी स्लाइम मोल्ड्स हैं। तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों यूग्लिनॉइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ लिपिड रिच पेलिकल। तो यहाँ पे दोस्तों लिपिड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रोटीन रिच पेलिकल। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही करेक्ट भी हो जाएगा। ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि इनमें 2 फ्लैजेला होती हैं जो कि अनइक्वल होती हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है कि दोस्तों जब लाइट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं होती तब ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और ये भी सही स्टेटमेंट है कि इनके जो पिगमेंट्स हैं वो
हायर प्लांट्स के पिगमेंट से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताने इनकरेक्टली मैच्ड प्लेयर कौन सा है। डायटम सी प्रोड्यूसर इन द ओशंस, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डायनोफ्लैजिलेट्स रेटाइज गोनियोलक्स का आपने एग्जांपल सुना होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। स्लाइम मोल्ड्स स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। विंड से ये स्पोर्स आपके डिस्पर्स होते हैं, तो सी जो है आपका इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए यही आपका करेक्ट भी हो जाएगा। यूग्लिनॉइड्स में दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोटीन रिच पेलिकल होती है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कौन सी बात सही है। आर प्राइमरीली एक्वेटिक, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट कि जो प्रोटिस्टेंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो प्रोटिस्टन है यूग्लिनॉइड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा पानी में मिलते हैं, तो ये और दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बाकी है वो इनकरेक्ट है। डो नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। और ऑल सिलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सारे जो प्रोटिस्टेंस हैं उनके पास सिलिया और फ्लैजिलेंट नहीं होता है। और ये भी आपका गलत हो जाएगा कि सारे ये सेक्सुअल मीन्स सब में होता है, ये भी आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। कुछ में सेक्सुअल मीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको मैच करना है डाइटम्स का, तो जो दोस्तों डाइटम्स क्या होते हैं, डाइटम में सिलिका की सेल वॉल होती है। सिलिका जो है वो सेल वॉल में होता है। ए का आपका बी हो जाएगा, तो ये तो सब में। डायनोफ्लैजिलेट दोस्तों आप जानते हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स इन सेल वॉल, तो आपका बी का डी हो जाएगा। ए का बी का डी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूग्लिनॉइड दोस्तों आप जानते हैं प्रोटीन रिच पेलिकल, और स्लाइम मोल्ड्स में दोस्तों आप जानते हैं स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, तो यह आपका ट्रू हो जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर जनरली नॉट फाउंड, तो दोस्तों ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो नहीं मिलते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है, तो ये बी जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए यही करेक्ट हो जाएगा। सेक्स ऑर्गन सर ऑप्शन, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस, तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में दोस्तों आपको देखने को मिलता है एंडोजीनियसली, और बेसिडियोमाइसिटीज में दोस्तों एक्सोजीनसली। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको मैच करना है फिर से। इवानोवस्की ने दोस्तों क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो टोबैको मोज़ैक वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा है, तो ए का आपका ए हो जाएगा। बीजरनिक ने दोस्तों बताया था कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट जो हैं वो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो बी का बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों जो WM स्टैनली थे उन्होंने 1935 में बताया था कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो ए बी सी आपके मैच कर रहे हैं सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब आपको बताना है सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है, हेट्रोसिस्ट में होता है, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बारे में कौन सा बात सही है। ये दोस्तों आपका एक TMV है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, और ये आपका एक बैक्टीरिया फेज है। RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बैक्टीरियोफेजेस में DNA या फिर RNA हो सकता है, इसमें दोस्तों RNA होता है। कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो ये दोस्तों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लेगा, लेकिन ये एक प्लांट वायरस है। बीइंग ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स, तो ये तो दोस्तों सही स्टेटमेंट कि जितने वायरस है सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, कोई भी हो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैन बी किल्ड बाई एंटीबायोटिक्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को आप मार सकते हैं एंटीबायोटिक्स से, लेकिन फंजाई को नहीं मार सकते। अगला है वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, तो दोस्तों वायरस में क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल तो होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फंजाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। दे पॉजेस सेलुलोजिक सेल वॉल, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। को ध्यान में रखना है दोस्तों, मेनली काइटन से बनी हुई ये सेल वॉल होती है। दे आर यूकैरियोटिक, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि ये यूकैरियोटिक है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यूनिसेलुलर का दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल मिलता है एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट।